गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ लिया था सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? देखिए, आपको मैंने बताया था कि सेल है, सेल को हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो सेल है, उस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू है वो मेंटेन रखता है या चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखता है। तो इसके लिए उस सेल या बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क डन होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी? टोटल वर्क डन or the energy supplied by the source of EMF, that is a cell, in maintaining an electric current in a circuit for a given time. For a given time is called electric energy consumed in a circuit. ठीक है, मतलब कोई भी सर्किट है उसमें हमने कोई टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में उस करंट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जो भी वर्क डन या जो भी एनर्जी सप्लाई की जाती है बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा, वो इसके कहलाती है उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, क्लियर? अब देखिए, आप देख रहे हो इसमें एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस है वो R है और उसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया है और इसका रेजिस्टेंस है वो R है, इसमें करंट है फ्लो हो रही है वो I हो रही है। तो लिखो, देखिए अब इफ करंट I is flowing through resistance R, then charge Q flowing in time t will be q equal to I into t, I equal to q upon t, तो q equal to I into t। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो चार्ज q फ्लो करने में इसके वन एंड से अनदर एंड तक चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा? देखिए, इफ potential difference between across resistance R is V, then work done in moving charge Q from one end to another end of wire of a wire। देखिए, वर्क डन मैंने आपको बताया था W इक्वल टू होता है अपना Q इंटू वी, Q इंटू वी। चार्ज फ्लो हो रहा है वो A टू B इन टाइम T, Q हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू वी, Q इंटू वी, और Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा W इक्वल टू I T इंटू वी। इसको इस तरह से लिख देते हैं VIT, VIT। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर? और फ्रॉम ओम्स लॉ,
V इक्वल टू आई आर, और V इक्वल टू आई आर पुट करेंगे तो W इक्वल टू V की वैल्यू है आई आर और इंटू आई इंटू टी, तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? और अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ आई इक्वल टू V अपॉन R, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड W इक्वल टू आई की वैल्यू है V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, 1 R से कैंसिल, तो W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से आ जाएगा, इक्वल टू रख देंगे तो W इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये अपने पास है एक फॉर्मूला आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लीजिए इसको। रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है फॉर टाइम टी, तो चार्ज फ्लो होगा फॉर टाइम टी, Q इक्वल टू आई टी। अब इससे वायर के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो इसके वन एंड से अनदर एंड B तक चार्ज Q फ्लो करने में वर्क डन होगा वो W इंटू Q इंटू V, और Q की वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू है आई टी इंटू V, तो W इक्वल टू V आई टी। फिर फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो V की वैल्यू पुट कर दी, आई आर इंटू आई इंटू टी, ये देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और फिर अगेन देखो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर इंटू टी, 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड W इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्लियर? अब देखिए आगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट एनर्जी या वर्क का यूनिट होगी वो होती है जूल, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 वाट सेकेंड, 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। और इसके डायमेंशंस देखें तो वर्क की होती है m l स्क्वायर t माइनस 2। ओके, अब आगे देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। इट इज आल्सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट BOTU। ठीक है, तो अपने घर में जो डोमेस्टिक में हमें जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो अपना बिल होता है वो अपने किस में ऑब्टेन होता है, किलोवाट आवर में। आप कहते हैं कितनी यूनिट अपने यहाँ पर क्या हुई हैं, कंज्यूम हुई हैं, तो 1 यूनिट का मतलब 1 इलेक्ट्रिक यूनिट का मीन होता है 1 किलोवाट आवर। 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट हाँ। ओके, और इसको हम देखें
1 किलोवाट, किलोवाट को देखिए इस तरह से लिख लें, इसको किलोवाट हो गया और इंटू 1 आवर, ठीक है। और 1 किलो को हम क्या लिख देंगे 10⁻³ या इसको यूँ लिख दूँ मैं 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1 आवर में सेकेंड 3600 सेकेंड, ओके। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं और कितने जीरो आ जाएंगे देखिए इसमें 5 और आ जाएगा वाट सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 3 और ये 5 और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, टोटल पावर हो जाएंगे 10⁻6 और ये आ जाएगा वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को जूल तो हो जाएगा 3.6 10⁻6 जूल। और ये किसके इक्वल है 1 किलोवाट आवर या 1 इलेक्ट्रिक यूनिट। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किलोवाट आवर, तो आपको ऐसा लगता है कि वाट है, वाट का मतलब ये यूनिट है वो पावर की यूनिट है। तो एक्चुअल में पावर की यूनिट नहीं है, ये यूनिट है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। वाट आवर इक्वल होता है जूल के। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ओके। आगे देखिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट, देखिए इसमें यूजिंग जूल्स लॉ वी कैन फाइंड इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। मतलब कि हमने वर्क किया है इसमें W और उससे हीट जनरेट हुई है H, ठीक है। जैसे हीटर है, हीटर में वर्क डन होता है, आप उसमें करंट फ्लो करते हो, करंट फ्लो करने से वो हीटअप होता है और वहाँ से हीट जनरेट होती है। तो वर्क डन कितना हुआ W और हीट जनरेट हुई है H। तो इनमें रिलेशन दिया जाता है, वो होता है W इक्वल टू JH। W इक्वल टू JH, W यहाँ वर्क डन और J वर्क डन बाय सोर्स और एज हीट जनरेटेड और J इक्विवेलेंट कांस्टेंट, या इसको हम कह सकते हैं जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ हीट, ओके। और यहाँ देखिए H इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा H इक्वल टू W अपॉन J। और W अपना देखिए अभी बताया था मैंने, W इक्वल टू VIT, तो अपॉन क्या जाएगा J या I² RT अपॉन J या V² इंटू T अपॉन J और इंटू R, ठीक है। और J के इक्विवेलेंट हीट कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होती है वो 4.18 और जूल पर कैलोरी। कहने का मतलब है कि ऐसे कोई ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अपने को एनर्जी है वो दी गई है किसमें, जूल में, तो उसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैलोरी में अगर गिवन है तो उसको हमें देखो जूल में चेंज कर सकते हैं। जैसे W इक्वल टू आपको दे दिया ये
4.18 जूल, 4.18 जूल। अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो H इक्वल टू आपको मैंने बताया था W/J। अब W है वो अपना 1.48 जूल और J 4.18 जूल पर कैलोरी। जूल से जूल, जूल से जूल एस कैंसिल, 4.18 से 4.18 कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 कैलोरी। ठीक है, आपको दे दिया कि ना H इक्वल टू 1 कैलोरी। अब इसको चेंज करना है जूल में, तो W इक्वल टू बताया आपको फॉर्मूला मैंने JH, और J की वैल्यू अपने पास है 4.18 जूल पर कैलोरी, और W दिया अपने को, H कितना दिया हुआ है 1 कैलोरी, तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, तो W इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन होता है वर्क और हीट में, W इक्वल टू JH। क्लियर करनी होती है तो H इक्वल टू अपने पास रहेगा W/J, और W की वैल्यू VIT/J, I²RT/J और V²T/JR। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब इलेक्ट्रिक के पावर। अब तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय सोर्स ऑफ EMF दैट इज सेल इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ये था ना। अब जब उस वर्क डन को अगर हम टाइम से रिलेटेड कर देंगे तो जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, जब वर्क डन को टाइम से रिलेटेड कर दिया जाता है तो जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पावर, मतलब वर्क डन पर सेकेंड या लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रिक सोर्स टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड इज नोन एज ए पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड पावर ऑफ सर्किट, और यह कह सकते हैं हमने इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। क्लियर, मतलब पर सेकेंड कितनी एनर्जी का लॉस, जो भी वर्क डन होगा उसका फाइनली वो लॉस ही होता है। ठीक है, अब पावर जनरेटिंग स्टेशन में अपने पावर अपने घर पर रीच होती है तो फाइनली वो क्या होती है, कंज्यूम ही होती है। पावर है वो फाइनली क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो यहाँ क्या होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय P, पावर को हम P से डिनोट करते हैं। देखिए इफ वर्क डन बाय सोर्स इज W फॉर टाइम T, देन पावर इलेक्ट्रिक पावर होगी वो P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू W/T। ओके, अब देखिए सिंस W इक्वल टू हम डिस्कस कर चुके हैं, W इक्वल टू VIT/I²RT और V²/R इंटू T आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई थी अपनी। तो यहाँ से देखिए P इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, VIT/T I²RT/T
टी, और वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर इंटू टी। टी से टी कैंसिल, तो P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब इसमें से T को रिमूव कर देंगे तो ये पावर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वक्त की कितनी होती है जूल, और टाइम की सेकेंड, हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और इसको हम लिख देंगे यहाँ वाट। तो इसका मीन क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड या 1 जूल सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 वाट। क्लियर? और अनदर यूनिट ऑफ पावर जो हम यूज़ करते हैं जनरली वो इसमें देखिए किलोवाट, 1 किलोवाट, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 1 kW। इसका मीन होता है 10 पावर 3 वाट। एक आता है 1 मेगावाट, मेगावाट मतलब होता है, मेगा वो एम से लिखते हैं, और मेगावाट मीन होता है 10 पावर 6 वोल्ट। ठीक है? और एक अनदर यूनिट और भी यूज़ की जाती है जो हमें अपनी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। कहते हैं ना 1 HP की मोटर है, इसका मीन क्या हो गया 1 HP। 1 HP का मीन होता है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि पानी की मोटर है वो हाफ HP की है। हाफ HP का मतलब हो गया कि HP का मीन क्या है 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वोल्ट। और हाफ HP करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ओके, तो ये है अपनी इलेक्ट्रिक पावर।